11th स्टैंडर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। 4th ईयर BDS में जब मैं पहुंचा तब मैं खुद एक बीमारी का शिकार हो गया था। मुझे भी फेलियर्स का सामना करना पड़ा। लगातार 2 से 3 साल मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ट्राई किया, जिसमें मैं असफल रहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत अर्जुन खांडेकर, मैं एक डेंटिस्ट हूँ। सबसे पहले मैं BITV, रंजीत जी, जसविंदर जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर पाऊँ और हो सकता है उनसे आपको कोई प्रेरणा मिले। हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आते हैं। ऐसा ही एक बदलाव जब मैं छोटा था, बचपन में आया, जब मुझे मेरे परिवार को मेन मुंबई से शिफ्ट होके नवी मुंबई में आना था। पिताजी की गवर्नमेंट जॉब थी, घर मिला था, हमारा ओनरशिप का घर जो नवी मुंबई में स्थित था। तो वो मुझे लगा कि काफ़ी एक्साइटिंग होगा। छोटा था तो मुझे लगा कि नई जगह जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब हम वहाँ आए तब पता चला कि ये बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत कठिनाई भरा होने वाला है, क्योंकि जगह नहीं थी, लोग नए थे। मेरे लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्कूल, फ्रेंड्स, टीचर्स नए थे, और जिस जगह हम आए थे उस जगह के मच्छर भी बहुत नए थे, जिनसे हमारी पहचान नहीं हुई थी। लगभग 2 से 3 साल लगातार हम मलेरिया से जूझते रहे, क्योंकि हमें आदत नहीं थी उस जगह की। बाद में धीरे धीरे हमारी मच्छरों से भी दोस्ती हो गई और हम इम्यून हो गए मलेरिया से। ये बदलाव मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसी वक्त मेरी 10वीं की बोर्ड एग्ज़ाम्स आ गई थी। उसी दरमियान स्कूल में 10वीं की बोर्ड एग्ज़ाम देना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था। लेकिन इस डिफ़िकल्टीज़ को पार करते हुए मैंने अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया, फोकस किया, अपनी दिन रात मेहनत की, कंसंट्रेट किया कि मैं अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई के लिए दूं और अच्छे मार्क्स से 10वीं की बोर्ड एग्ज़ाम पास करूं। मेरी मेहनत रंग लाई। मैं 10th स्टैंडर्ड में अपने स्कूल में 5th रैंक पे आया था। मेरे माता पिता का मैंने नाम रोशन किया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने टीचर्स का, अपने माता पिता का। ये बदलाव जो मेरे लाइफ में आया, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे लाइफ में जो बदलाव आते हैं हमें उनसे डरना नहीं है, हमें उन्हें एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, ताकि हम जब उन बदलाव, उन चैलेंजेस को फेस करें तो अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें। क्योंकि बदलाव तो आते रहेंगे, जैसे कहते हैं चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग। बदलाव हमारे लाइफ का पार्ट है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमें कई बदलाव लाइफ में आते हैं जिसे हमें फेस करना होता है। तो अगर हम उनसे डरेंगे तो हम उनको पार नहीं कर पाएंगे, उनको फेस नहीं कर पाएंगे। जब 10th स्टैंडर्ड की परीक्षा ख़त्म हुई, 10वीं तक की परीक्षा मैंने वर्नाक्युलर मीडियम, मराठी मीडियम से की थी। जब हायर सेकेंडरी में मैं पहुंचा 11th स्टैंडर्ड में, सब सब्जेक्ट्स हमें इंग्लिश में पढ़ने थे। वो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ था। 11th स्टैंडर्ड में किसी कारण एक इन्फेक्शन के होते हुए मुझे कुछ ब्रेक भी लेना पड़ा अपनी पढ़ाई से। कुछ सीरियस इन्फेक्शन हुआ था जो लगभग 1-1.5 महीना चला। तो उस वजह से मैंने अपने स्टडीज़, अपने क्लासेस, अपने ट्यूशन्स को स्टॉप कर दिया था। 11th स्टैंडर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। पासिंग मार्क्स 60% से मैं पास हुआ। जब 12वीं में आया, हायर सेकेंडरी बोर्ड्स की एग्ज़ाम आई, तब मैंने डिसाइड किया कि मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। मेरे माता पिता का सपना था कि उनका बेटा डॉक्टर बने। मेरे 2 बड़े भैया हैं, दोनों ने इंजीनियरिंग फील्ड सिलेक्ट की थी। तो उनका आखिरी उम्मीद मैं कह सकता हूँ कि मैं था कि हमारा बेटा डॉक्टर की पढ़ाई करे। तो उनका सपना मैंने अपना सपना समझ के ही उस तरीके से मैंने अपने हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की। बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, खेल कूद कम कर दिया, अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया, और जो प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होती हैं उसमें अच्छे मार्क्स से मैं पास हो गया, जिस कारण मुझे उस वक्त गवर्नमेंट कोटा में BDS, बैचलर इन डेंटल सर्जरी
में एडमिशन मिला, जो उस वक्त की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस वक्त काफ़ी कम सीटें गवर्नमेंट कोटा में अलॉट की जाती थी प्राइवेट कॉलेजेस में, एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम थे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ये मैं मानता हूँ। जो भी कठिन परिस्थितियाँ आई थी उनको ओवरकम करके मैं मेडिकल फील्ड में एंटर कर चुका था। अपने माँ बाप का जो सपना था मैं उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब BDS में एडमिशन लिया तभी स्टार्टिंग के कुछ साल तो अच्छे थे, लेकिन जब अभी भी मुझे याद है कि सेकेंड ईयर फाइनल एग्ज़ाम्स में कुछ कारणवश मेरे फैमिली के 3 सदस्य कुछ बीमारियों से जूझ रहे थे। मेरे माताजी का गर्भाशय हिस्टेक्टमी का ऑपरेशन करना था, वो बहुत इमरजेंसी थी। पिताजी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, उन्हें माइनर हार्ट अटैक भी आके गए थे, तो वो उनकी तबीयत भी नाजुक थी। मेरे ब्रदर, उनको भी कुछ सीरियस इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। तो ऐसे पूरा फैमिली एक तरीके से बीमारी से जूझ रहा था। उस वक्त जिन माता पिता ने, भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे इस मुकाम पे लाया था, उनको अब मेरे सपोर्ट की ज़रूरत थी। मुझे अभी उनका ध्यान रखना था और साथ ही साथ मेरी पढ़ाई भी करनी थी, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, आप पढ़ाई को तो साइड में नहीं रख सकते हैं, पढ़ाई तो आपको करनी ही है, ठीक है। तो घर, माता पिता, भाई, सबका देखभाल रखते हुए, सबका ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था, ठीक है। लेकिन कठिन समय में ही हमें अपनी क्षमता पता चलती है, तो घर का ध्यान रखते हुए, माता पिता का ध्यान रखते हुए, उनके दवाइयाँ, उनका खाना पीना, उनकी सेहत, सब कुछ, घर का काम जो भी है वो सब मैनेज करते हुए मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। जितना हो सके उतना फैमिली को सपोर्ट किया, फाइनेंशियली नहीं लेकिन इमोशनली, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आपके परिवार में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे इमोशनली आपको संभालना बहुत ज़रूरी होता है, और वो वक्त हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट एट द सेम टाइम इमोशनली भी। वो डिफ़िकल्ट टाइम हमने पार किया। जब मैं फाइनल ईयर में आया, 4th ईयर BDS में जब मैं पहुंचा, तब मैं खुद एक बीमारी का शिकार हो गया था। मुझे बैक प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी, जिसकी वजह से मैं लगभग 1-1.5 महीना अपने क्लासेस, अपने क्लिनिकल पोस्टिंग्स को अटेंड नहीं कर पाया था, अपने लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाया था। काफ़ी मेरी पढ़ाई अफेक्ट हुई थी, लेकिन इन डिफ़िकल्टीज़ को मैंने ओवरकम किया और अपनी पढ़ाई और अपना BDS का कोर्स मैंने 4 साल में बिना कोई ब्रेक लिए या बिना एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिए मैंने कंप्लीट किया, और अच्छे मार्क्स से मैं पास हो गया। जैसे हर एक का अपने लाइफ में कोई लक्ष्य होता है, गोल होता है, हर किसी का एक लाइफ में गोल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम जानते हैं कि आजकल अगर हमको कहीं जाना है तो हम गूगल पे डेस्टिनेशन डालते हैं, तभी गूगल हमें सही रास्ता दिखाता है, सही जगह पे लेके जाता है। अगर हमारे लाइफ में कोई गोल नहीं है, हमारे लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, तो हम हमारे जीवन के रास्ते में भटक सकते हैं या गलत राह पे चल सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं या जिनके लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, उनका आगे क्या होने वाला है। हम जानते हैं कि वो समाज में जो चोरियां होती है, ड्रग एडिक्शन होता है, उस तरफ बढ़ेंगे अगर उनको कोई सही राह नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो जब मैं अपना ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा था, BDS कर रहा था, तभी मैंने अपने लाइफ में एक लक्ष्य रखा था कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, अच्छा डेंटिस्ट बनूंगा, अपनी तरफ से लोगों की जितनी सेवा करनी है वो करूंगा, समाज को जितना बेहतर बना सकता हूँ उतना बनाऊंगा, अपना योगदान दूंगा, क्योंकि अपने आप को सुधारना मेरे हाथ में है, और जब मैं अपने आप को सही राह पे लेके जाऊंगा तभी मैं समाज को, लोगों को सही रास्ता दिखा सकता हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने। जैसे हर डॉक्टर का सपना होता है कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करें, मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्री एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन जो कहते हैं कि
हम हर बार सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। मुझे भी फेलियर्स का सामना करना पड़ा। लगातार 2 से 3 साल मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ट्राई किया, जिसमें मैं असफल रहा। इनफैक्ट जब लास्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था तभी मेरा रैंक 400 से भी नीचे था, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन मैं करना चाहता था वो मुझे हासिल नहीं हुआ। जो ब्रांच या जो कोर्स मैं ज्वाइन करना चाहता था वो मुझे नहीं मिला। तो उससे निराश न होते हुए मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करने का सोचा। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा डिसीजन था, क्योंकि कोई भी डॉक्टर का सपना होता है कि वो खुद का क्लिनिक स्टार्ट करे, खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करे, जिसके लिए मेरे माता पिता, मेरे भाइयों ने मेरी बहुत हेल्प की। मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिनके सपोर्ट से मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सका। ठीक है, लगभग 2011 में मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट की। उसके बीच जो 2-3 साल मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, उसी दरमियान मैंने काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स के साथ एक्सपीरियंस लिया। प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे रन करना है, कैसे चलाना है, उसका नॉलेज लिया उनसे। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इम्प्लांटोलॉजी का कोर्स मैंने उसी दरमियान कंप्लीट किया। और जब प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज आई थी। ठीक है, सब लोगों को लगता है कि ये डॉक्टर्स हैं, इनको इजी होता होगा प्रैक्टिस स्टार्ट करना। यस, प्रैक्टिस स्टार्ट करना एक स्टेप है, लेकिन उसे चलाए रखना, उसे मेंटेन करना, उसे ग्रो करते जाना, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा काफ़ी डॉक्टर्स, काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं जो स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस, 1 साल 2 साल उसे देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन किसी रीज़न से वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या उन्हें शिफ्ट करना पड़ता है, कहीं और जगह जाना पड़ता है, कहीं या बंद करना पड़ता है। स्पेशली कोविड टाइम्स में अगर आपने ध्यान दिया होगा, बहुत सारे मेरे कॉलीग्स हैं जिनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी ड्यू टू पैंडेमिक या ड्यू टू अदर रीजंस, फैमिली रीजंस, पर्सनल रीजन, प्रोफेशनल रीजंस है, फाइनेंशियल रीजंस से, और उनको प्रैक्टिस बंद करनी पड़ी या उन्हें प्रैक्टिस शिफ्ट करनी पड़ी, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना पड़ा। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट रहता है जब क्लिनिक हम स्टार्ट करते हैं, उसको मेंटेन करना, उसे लगातार उसकी ग्रोथ मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब मैंने 2011 में क्लिनिक स्टार्ट किया था तब काफ़ी जगहों पे मुझे जाना पड़ता था एज ए कंसल्टिंग डॉक्टर। सिर्फ एक जगह एक क्लिनिक में बैठ के हम प्रैक्टिस ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो बोरीवली, दहिसर, मीरा रोड, अंधेरी से लेके पनवेल, बेलापुर, खारघर, उरण, ऐसे पूरी ऑल ओवर मुंबई मैं घूमता था, इम्प्लांट्स की प्रैक्टिस करता था। काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि हम दिल्ली और बड़ौदा जैसे शहरों में जाके भी प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि सभी डॉक्टर्स स्पेशलाइज नहीं होते हैं, तो वो हमें बुलाते थे कि आप यहाँ पे आके पेशेंट्स करिए। तो 4 घंटा 6 घंटा इम्प्लांट सर्जरीज चलती थी। एक डॉक्टर के यहाँ पे सर्जरी करके सब इक्विपमेंट्स लेके दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाना होता था, वहाँ पे वापस 4-6 घंटा सर्जरी करनी होती थी। कभी कभी ऐसा भी दिन आए थे कि सुबह हम 5-6 बजे घर से निकलते थे और रात को 11-12 बजे वापस आते थे, क्योंकि काफ़ी डॉक्टरों के यहाँ पे जाना होता था। कभी टाइम मिलेगा तो खाना खा लिया, नहीं टाइम मिला तो खाली पेट सो गए। कभी कभी इतना थक जाते थे कि खाने की शक्ति भी नहीं होती थी। लेकिन ये डिफ़िकल्टी सबको फेस करनी होती है। इनिशियल स्ट्रगल सबका रहता है, मैंने भी किया इनिशियल डेज में मेरे क्लिनिक के। ठीक है, ये स्ट्रगल तो चल ही रहा था, लेकिन उसी बीच हमारे फैमिली पे एक लीगल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके चलते हमें मेरे पापा को लीगल एडवाइस लेनी पड़ी, जिसके लिए हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। उस वजह से मेरा क्लिनिक पर से ध्यान कम हो गया था। कभी कभी मुझे क्लिनिक बंद करके या क्लिनिक बीच में छोड़ के एडवोकेट से मिलने जाना होता था, या कोर्ट में जाना होता था, या कोई मीटिंग्स होती थी जो आउट ऑफ स्टेशन है या मेरे नेटिव प्लेस में है, वहाँ पे जाना होता था पिताजी के साथ, उनको भी सपोर्ट करना था ये डिफ़िकल्ट टाइम में। तो मेरा कंसंट्रेशन क्लिनिक से कम हो रहा था, मैं अपने क्लिनिक को उतना वक्त नहीं दे पा रहा था जो मुझे देना चाहिए था। लेकिन ये डिफ़िकल्ट टाइम में मैं अपने वाइफ से मिला, हिमानी से मिला,
जो मेरा सपोर्ट सिस्टम बनी आगे जाके। जो कहते हैं ना कि अंधेरे में एक रोशनी का दिया थी वो मेरे लाइफ में, जब वो मेरे लाइफ में आई, ठीक है। उनके सपोर्ट से मैंने अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस पाया। उन्होंने मेरे फैमिली, मेरे घर, मेरे मम्मी पापा सबका ख्याल रखा। जो मुझे करना था, जो फैमिली को सपोर्ट मुझे देना था, वो मेरी वाइफ हिमानी ने दिया और मुझे अपने क्लिनिक पे फोकस करने की प्रेरणा दी। क्योंकि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ था। मैं काफ़ी अकेला महसूस करने लगा था अपने आप को, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स, लीगल प्रॉब्लम्स आप सब किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हो। ये ना ही मैं अपने करीबी दोस्तों को बता पा रहा था, ना ही मैं किसी के साथ शेयर कर पा रहा था ये डिफ़िकल्टीज़, और एक इमोशनल प्रॉब्लम से हम जूझ रहे थे। तो हिमानी जो मेरी वाइफ है, उन्होंने मुझे संभाला, मुझे अपने प्रोफेशन पे फोकस करने की प्रेरणा दी, मुझे अपने कैपेबिलिटीज़ दिखाई कि मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए फ्यूचर में। फैमिली को तो सपोर्ट करना ही था, लेकिन उसके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट था कि मैं अपने क्लिनिक, अपने प्रोफेशनल करियर पे ध्यान दूँ। उनकी हेल्प बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि इनिशियल डेज़ में वो ना ही मेरा घर संभालती थी, बट मेरे साथ मेरे क्लिनिक में भी मुझे हेल्प करती थी। जब मैं इम्प्लांट सर्जरीज़ करता था तो मुझे असिस्ट करते थे, ठीक है। क्लिनिक को कैसे इम्प्रूव करना है, क्लिनिक को कैसे बढ़ाना है, क्लिनिक को कैसे ग्रो करना है, उसमें मुझे उन्होंने बहुत ही सहयोग दिया। हमारी शादी के टाइम पे थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई थी, जिसको हमने ओवरकम किया और हमारी शादी फैमिली के रज़ामंदी से हो गई। लेकिन उसके बाद का जो वक्त था, जो भी सेविंग्स मैंने इतने सालों में की थी, वो काफ़ी हद तक यूज़ हो चुकी थी। मेरे ब्रदर्स जो हैं, उन्होंने भी मुझे मेरे क्लिनिक के लिए काफ़ी सपोर्ट किया था, तो जब उनको ज़रूरत थी तो मुझे उन्हें हेल्प करना था। तो इस वजह से जब एक वक्त आया कि काफ़ी सारा जो हमारा सेविंग्स हम करते हैं वो यूज़ हो चुका था, तो उस वजह से मैं काफ़ी लो फील कर रहा था, ठीक है। लेकिन मेरे वाइफ की सपोर्ट की वजह से, मेरे फैमिली की सपोर्ट की वजह से मैंने अपना कॉन्फिडेंस वापस गेन किया, अपने क्लिनिक पे, अपने प्रोफेशन पे ध्यान दिया। नए नए इक्विपमेंट्स, नए नए टेक्नोलॉजीज़ मैंने एक्वायर की, जो आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको नई नई चीज़ें सीखनी होती हैं, नए नए इक्विपमेंट्स यूज़ करने होते हैं। अगर हमारे प्रोफेशन में ही बात करें तो टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है। जो 10 साल पहले नया था वो अभी पुराना, आउटडेटेड हो चुका है। अगर हमको ग्रो करना है तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहना होता है, हमें टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो ये डिफ़िकल्ट फेज़ मेरे प्रोफेशनल लाइफ में आया था, लेकिन ये सारे डिफ़िकल्टीज़, सारे प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी थे, उनको ओवरकम करके मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, जब मुझे इस प्रेस्टीजियस मिलियनेयर क्लब का मेंबर बनने का मौका मिल रहा है। इसका सारा श्रेय मेरे फैमिली, मेरे माता पिता, मेरी वाइफ, मेरे ब्रदर्स, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे पढ़ाई में, मेरे क्लिनिक में, मेरे हर एस्पेक्ट में मेरे साथ रहे हैं। इसी बीच हिमानी जो मेरी वाइफ है, उनका भी सपना था कि उन्हें एमएससी करना था। मैं भी चाहता था कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, तो हमने उनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसी वक्त वी वर ब्लेस्ड विथ आवर सन रियांश, जो कहते हैं ना कि चेरी ऑन द केक। मेरी वाइफ को तो एमएससी की डिग्री मिल गई, लेकिन मुझे फादर की भी डिग्री मिल गई उसके साथ, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई थी। ये काफ़ी सारे स्ट्रगल लाइफ में आते गए, लेकिन स्ट्रगल से भागकर या स्ट्रगल से हार कर हम उनको ओवरकम नहीं कर सकते हैं। और ये स्ट्रगल हमें अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर हम
डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं करेंगे, डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम नहीं करेंगे तो अपने फ्यूचर को ब्राइट कैसे बनाएंगे, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कैसे कर पाएंगे। तो मैं थैंकफुल हूँ टू ऑलमाइटी गॉड को कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने परिवार, अपने माता पिता और इस समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। थैंक यू। Yeah.